दूसरी विधि या चौथी, है ना, 2 विधियां कल मैंने बताई थी। ये है निस्तारण। निस्तारण विधि अवसादन से लगभग बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है इनमें, लगभग बिल्कुल सेम ही है। निस्तारण का मतलब होता है, जैसे हम जब चावल को, अभी मैंने आपको दिखाया, चावल को धो के दोबारा दिखाती हूँ, तो अवसादन विधि में जब केवल पानी जाता है ना, तो वो कहलाता है अवसादन। लेकिन निस्तारण में क्या होता है, पानी के साथ हल्के हल्के धूल के कण या धान वगैरह के जो छिलके होते हैं वो भी इस पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, है ना, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं चावल बनाते समय। तो ये क्या कहलाती है, निस्तारण की विधि। समझ में आ गया। ये दोनों ही विधियां ठोस, जो पहली विधि हमने बताई कि क्या करती है, इसमें हम द्रव से ठोस को अलग कर रहे हैं एक विधि के द्वारा, और आप अपने घरों में इसको हमेशा देखते हैं। अब आई है 5वीं विधि। 5वीं विधि का नाम है निस्यंदन। निस्यंदन, निस्यंदन जो विधि होती है, ये भी आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा देखते हो, घर में, घर से बाहर, और लगभग मतलब ये तो ऐसा है कि सभी के यहाँ होता है ना। तो निस्यंदन को हम कहते हैं क्या, छानना। और इसके तो बहुत सारे उदाहरण आप अपने घर सभी जगह देख पाते हो। छानने का सबसे बड़ा उदाहरण, सुबह जब आप उठते होगे तो आपके घरों में चाय बनती है ना। तो जब हम चाय, देखो हम आपको करके दिखा रहे हैं, जब हम चाय पत्ती को ऐसे छानते हैं, है ना, तो जो ये चाय पत्ती हमारी बचती है, ये क्या कहलाती है, ठोस। और जो इसका लिक्विड जो चाय होती है वो हम पी लेते हैं, वो क्या कहलाती है, द्रव, है ना। तो ये विधि आप हमेशा अपने घरों में चाय बनाते समय देखते हो। और ये तो इसका एक उदाहरण हो गया, क्या, चाय पत्ती को चाय से बनी हुई चाय से अलग करना, है ना। अब दूसरा है इसका एक और उदाहरण, क्या, फलों का रस निकालना। फलों का रस निकालना, ये भी आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर छोटा प्लास्टिक का रस निकालने वाला एक बाउल होता है, वो उसमें जब हम कोई फल घुमाते हैं तो उसका रस नीचे निकल जाता है और बीज अलग हो जाते हैं ना। ये भी आपने देखा होगा। ये क्या कहलाता है, ये भी निस्यंदन में आता है। अब एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका एक बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होता है। कहाँ, जहाँ पानी का स्रोत होता है, जल स्रोत, है ना। तो वो पानी हमारे लिए डायरेक्ट पीने लायक तो होता नहीं है, तो उस पानी को हम छान कर अलग करते हैं इसी विधि के। जैसे तालाब के हम गंदे पानी को जब एक ग्लास में लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा, जो पहले हम दूसरी ग्लास में डालेंगे तो उसकी जो एकदम गंदगी है बहुत ठोस वाली, वो एकदम ग्लास के नीचे बैठ जाती है। फिर इसके अलावा हम क्या करते हैं, जब दूसरी ग्लास में उसके बाद दूसरी ग्लास का जो पानी है वो